हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनुप के वर्मा। ये क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये पेपर है आपका बिहार के अंदर एक परीक्षा आयोजित की गई है बीपीएससी के अंदर एक परीक्षा आयोजित की गई है जिसका नाम था असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ये परीक्षा आपकी आयोजित हुई है आज की तारीख दैट इज़ 20 अगस्त को, 20 अगस्त को ये पेपर हुआ है आपका बिहार के डिफरेंट प्लेसेस के अंदर। तो ये क्वेश्चन पेपर है, 150 क्वेश्चंस हैं इसमें आई थिंक। तो इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर हम 1 to 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। उनके क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर देने की मैंने कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर। हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो, मे बी चांसेस हैं, हो सकता है बट ज़्यादा नहीं होंगे। बट आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो को शेयर भी कर दें अगर जो वीडियो अच्छा लगता है, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा वो अरब ट्रैवलर था जिसने राष्ट्रकूट के बारे में बताया था अपनी किताब के अंदर। वो था सुलेमान। ऑप्शन सी यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा करेक्ट आंसर। पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज नोन एज लाल बख्श। लाल बख्श किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन ए यहाँ रहेगा करेक्ट आंसर। फिर ये देख लेते हैं सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी सिटी को बेसिकली सिराज मस्क्रिक या सिराज ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता था मिडल एज में, मतलब मिडिवल हिस्ट्री के अंदर? तो वो जाना जाता था जौनपुर को। ठीक है, जौनपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। मुगल एम्परर हैंग अ बेल जस्टिस, एक जस्टिस की घंटी लगा के रखते थे जंगीरे अदली। ठीक है, तो ये कौन लगा के रखता था? ये लगता था जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे के अपने दो क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन में कि दारुल उल सफ़ाई ये कहाँ से संबंधित है, मतलब किसके दरबार से संबंधित है? ये संबंधित है आपके मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। छठा क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है कि किसने ये स्लोगन दिया था? ये इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस का जो स्लोगन है ये दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम यहाँ देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि कौन चीफ आर्मी कमांडर था इंग्लिश की तरफ से बक्सर की लड़ाई में? तो वो था कैप्टन मुनरो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। 8वें क्वेश्चन में देखिए देवबंद स्कूल से थोड़ा संबंधित है। मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं भी इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर हम अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें पूछा गया है कि चंपारण मूवमेंट में कौन रिलेटेड नहीं है? 1917 में हुई थी, शुक्ला जी ने बुलाई थी, मतलब शुक्ला जी के आह्वान पर गांधी जी गए थे चंपारण मूवमेंट में, तो उससे संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है 10वें प्रश्न में। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, देखिए राजेंद्र प्रसाद तो संबंधित थे, बट ये महादेव देसाई आपके गुजरात से संबंधित हैं, ये भी गुजरात से लोग हैं। तो यहाँ पर मोर देन मेरे को 2 ऑप्शन ऐसे दिख गए, 2 ऑप्शन दिख गए हैं जो संबंधित नहीं हैं। तो आपका डायरेक्टली आंसर हो जाता है मोर देन वन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन में आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 11वें क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस जो हुआ था उसके अंदर किसे फांसी चढ़ाया गया था? ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रफुल्ला चाकी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि पाटलिपुत्र जो शहर है, पटना जिसे आज की डेट में कहते हैं, उसको किसने बसाया था? उसे बसाया था उदयन ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंडेम्ड बाय ब्रह्मो समाज? देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, बट अगर जो मैं लगाना चाहूँ आंसर तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, कि हु वाज द रूलर ऑफ मगध? जब अलेक्जेंडर भारत में आया था तो मगध का रूलर कौन था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा धनानंद। नंदवंश का जो किंग था धनानंद, वो था रूलर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न की। तो 14th क्वेश्चन जो है
इसमें पूछा गया है कि सूफी संत, देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, मैं अभी इस क्वेश्चन को 14th नंबर को क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th नंबर क्वेश्चन है, हु डिड लेड द पीजेंट मूवमेंट इन द रिजीम ऑफ दरभंगा राज, ठीक है। तो यहाँ 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर बी। 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि बिहार का वो कौन सा शहर है जिसे मुर्शिदाबाद जो मीर कासिम के द्वारा बसाया गया था, कैपिटल बनाई गई थी, तो वो था आपका शहर मुंगेर, ऑप्शन नंबर डी। ये कहावत है ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो ये लगभग वहीं से आपकी कहावत बनती है, ठीक है। 18वां प्रश्न है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं अभी फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। 19th क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है अष्टाध्यायी हृदयान, एक फेमस बुक है आयुर्वेद की, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ऑथर कौन है इसके, तो इसके ऑथर हैं बाण भट्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि बख्शत मूवमेंट जो है बिहार के अंदर शुरू हुआ था 1937-38 के आसपास, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 38 बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पूछा गया गुप्ता रूलर के टाइम पर जो परम भगवता है या परम भगवान जो है वो नालंदा कॉपर प्लेट के अंदर जो मेंशन्ड है वो किसे कहा गया है, वो कहा गया है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 20वें प्रश्न का। फिर हम बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें खैबर पास किससे कनेक्टेड है। देखिए खैबर पास जो है काबुल जो अफ़गानिस्तान की कैपिटल है उसको कनेक्ट करता है और पाकिस्तान के एक शहर को, बेसिकली पेशावर नाम है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर काबुल तो लिखा हुआ इस्लामाबाद है, बट यहाँ पर जो पेशावर शहर है उसका नाम नहीं मेंशन्ड है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। 22वें प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रीज़न इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो मतलब जैसे वायनाड है केरल में है आपका, और ये दंकारण्या जो ये आपका ये कहाँ पर है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना, ठीक है। तो ये आपका आई थिंक ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, सीजी छत्तीसगढ़ के अंदर है, ना कि मध्य प्रदेश में। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लार्जेस्ट भारत का सोलर पावर प्रोजेक्ट कौन सा है जो फ्लोटिंग वाला है ना, तो उसका नाम है रामागुंडम, जो तेलंगाना के अंदर है, बट यहाँ पर ऐसा कोई नाम नहीं दिख रहा है मुझे, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई। 25वां प्रश्न, रिसेंटली साइक्लोनिक जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ताउते तूफ़ान आया था, आपने वर्ड सुना होगा काफ़ी, तो ये अपना तूफ़ान आया और लैंडफॉल हो गई इसकी कहाँ पर। देखिए लैंडफॉल का मतलब ये हो गया तूफ़ान आया और किसी एक कोस्ट पर आकर वो ख़त्म हो जाता है एक तरीके से, तो उसे कहते हैं लैंडफॉल। तो ये सौराष्ट्र मतलब गुजरात का एरिया, कोनका, ये सारा इलाका आपका देखो ज़्यादातर कहाँ का दिख रहा है, जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, तो ये एक्चुअली ख़त्म हुआ था उड़ीसा के अंदर, जो उड़ीसा का जो घाट है वहाँ पर, ठीक है, उड़ीसा कोस्ट पे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वो रामसर साइट है जो करेक्टली मैच नहीं है, आपको बताना है। सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, टोड आपकी कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, ठीक है, और अष्टमुड़ई आपका केरल के अंदर, लोनार आपका कहाँ महाराष्ट्र के अंदर है, ना कि राजस्थान के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 26 क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 23rd नंबर क्वेश्चन की। तो अटल टनल जो है वो किसको कनेक्ट करता है, ये लेह और मनाली को कनेक्ट करता है, ठीक है, लेह और मनाली, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, कौन सी रिवर बेसिन का सबसे छोटा एरिया है। बेसिकली यहाँ पर हम बात करें अगर जो, तो रिवर बेसिन की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे बड़ा तो महानदी का रिवर बेसिन एरिया है इन ऑप्शंस में से, है ना। तो वैसे तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का वो सबसे बड़ा एरिया है, बट यहाँ पर तो वो ऑप्शन दिया नहीं है, तो इनमें से मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होना चाहिए ब्रह्मानी का। इसका जो बेसिन एरिया है वो लगभग 51,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, बाकियों का काफ़ी ज़्यादा है इन सब का, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 27 का। फिर हम बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की। तो 28th क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने स्टेट्स के अंदर जो है गंगा रिवर बेसिन जो है वो फ्लो करती है, वो 11 स्टेट्स आप काउंट करते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द कोस्टल वेटलैंड जो है, ये देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ना वो गोवा होना चाहिए,
गोवा करेक्ट आंसर होना चाहिए 29th क्वेश्चन का, बट यहाँ पर गोवा ऑप्शन है नहीं। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर, देखिए जब ऑप्शन गोवा नहीं है आपको पता है तो आप ई लगा सकते हैं, अदरवाइज इनमें से कोई चूज़ करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 31st नंबर क्वेश्चन की। तो 31st में आपसे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कौन सा है बिहार के अंदर। बेसिकली बिहार के ये डिवीजन्स दिए गए हैं, स्मॉलेस्ट कौन सा है 31 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से कोसी वाला जो डिवीज़न है वो रहना चाहिए, ठीक है। 32वें प्रश्न में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो जिस वजह से मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ 32 नंबर क्वेश्चन को। तो उसके बाद हम बात करते हैं आपके 30वें प्रश्न की और 31वें प्रश्न की, ठीक है। तो 30वें में पूछा गया कि अर्थक्वेक जोन जो है, मतलब जो हाई अर्थ रिस्क वाला जोन जो है बिहार के अंदर वो कौन सा है। देखिए इसमें मेरे ख्याल से जो बनना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी बनना चाहिए, बिकॉज कि ये वो सारा एरिया है जो हिमालयन बेल्ट या नेपाल के जो एरिया है उसके नीचे वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क जोन वाला एरिया रहता है, ठीक है। 33 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर मिनरल सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, वो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से यहाँ पर भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, लिटिल बिट डाउट है, बट मेरे ख्याल से ऑप्शन ये होना चाहिए। हो सकता है कुछ और भी हो, किसी और को और लगता है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स विद द फैक्ट्स, ठीक है, ताकि लोगों को बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी प्रॉपरली पता लग जाए। चलिए कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा लैंडस्केप में चला गया है, कोई बात नहीं। मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल फ़ोन से कर रहा हूँ तो इस वजह से ज़्यादा नहीं हो पाएगा रोटेशन, तो कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है। तो 34th क्वेश्चन में पूछा गया है कि द स्मॉलेस्ट रिवर ट्रिब्यूटरी जो है लेंथ की वाइज वो कौन सी रहेगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा पुनपुन। जस्ट अ मिनट, ये जो पुनपुन रिवर है, तो पुनपुन रिवर की जो लेंथ है लगभग 200 किलोमीटर के आसपास की है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 34th क्वेश्चन। 35 को भी देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया एग्रो क्लाइमेट जोन जो है बिहार के अंदर वो मैक्सिमम मखाना प्रोड्यूस करता है। तो मैक्सिमम मखाना जो है वो नॉर्थन बेल्ट में आपका प्रोड्यूस होता है, नॉर्थ वाला जो बिहार का एरिया है, बट यहाँ पर कोई प्रॉपरली नॉर्थ बात नहीं की गई है, सारे अलग अलग डिवीज़न है। तो बट मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। 36 क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पेयर जो है वो पार्क्स या सेंचुरीज से रिलेटेड है, जो डिस्ट्रिक्ट के साथ मैच नहीं करता है। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कैमूर जो है, ये बक्सर वाला जो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 36 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, बिकॉज लैंडस्केप में है तो थोड़ा सा हो सकता है देखने में दिक्कत हो, बट आपको आंसर मैच करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 37 में पूछा गया है कि सबसे जल्दी सनसेट जो है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो जापान में मिलेगा, टोक्यो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अफ़गानिस्तान सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर आपका पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, जो लगभग 1500 किलोमीटर का है लगभग मोटा मोटा। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़, यहाँ पर देखिए 39 क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है तो इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी। 40th क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ़ ओवरसीज़ इंडियंस रहते हैं 2018 के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली वो है यूएई। तो यहाँ पर यूएई का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए यहाँ पर भी करेक्ट आंसर, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जब हम 41 नंबर क्वेश्चन की, तो इन विच केस सुप्रीम कोर्ट जो है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉस्पेरेटिव ओवररूलिंग, ये किसके बारे में, किस केस में ये चीज़ मेंशन करी थी, ये मेंशन करी थी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, ठीक है। 43rd क्वेश्चन है, इसमें पूछा 39 जो आर्टिकल नंबर है डीपीएसपी का पार्ट है जो, ठीक है। तो 43 क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा पार्ट जो है उसका, जस्ट मिनट उसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, नॉट, ओके, नॉट लिखा हुआ है ना, कौन सा जो पॉइंट है वो उससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। तो 42 में पूछा गया कि जो बिल आया था आपका जिसमें एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया था, तो वो था 104th अमेंडमेंट बिल था, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बट आई हैव लिटिल बिट डाउट इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ई होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो 44th क्वेश्चन है, पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था 73rd वाला, उसके अकॉर्डिंग कितने सब्जेक्ट्स पर कानून बनाए जा सकते हैं, वो है 29 सब्जेक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर हम बात करें अगर जो यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन की,
तो 45 में पूछा गया है वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है, कौन उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें नॉमिनेटेड भी होंगे, इलेक्टेड भी होंगे। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेशन का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर है ये जो बुक है एक मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कॉलोनिज्म एंड पॉलिटिक्स एंड द कल्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इस बुक के लेखक कौन है? वो है नरेंद्र झा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है 48 नंबर का। यहाँ पर पूछा है लोकसभा सेक्रेटेरिएट जो है अंडर द सुपरविजन ऑफ डायरेक्टली, देखिए लोकसभा जो सेक्रेटेरिएट है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है अंडर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखिए ये क्या करते हैं, सेक्रेटेरिएट जो होते हैं जितने भी एमपीज़ वगैरह हैं उन सब की अटेंडेंस वगैरह इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करें तो 49 में पूछा गया है यहाँ पर कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन सा जो एक्ट है या प्रोविज़न है जिसके थ्रू वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करा सकती है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। तो फिर हम बात करेंगे आपके 47 क्वेश्चन नंबर की, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेटिव फॉर द प्रेसिडेंट्स के लिए। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा जो राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है पॉइंट, देखिए रिटर्निंग ऑफ फाइनेंशियल, देखिए फाइनेंशियल बिल को रिटर्न करने का तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि वो रिकमेंडेशन जो राष्ट्रपति हैं उनकी रिकमेंडेशन से ही वो सदन में आता है। तो नॉट है तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 47 क्वेश्चन का। 50वां क्वेश्चन है जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स है, महिला आयोग जिसे कहते हैं हिंदी में, तो इसका गठन कैसे हुआ? देखिए इसका गठन हुआ था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बेसिकली, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। बेसिकली ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो पार्लियामेंट में एक एक्ट लाकर इसको पास किया गया था, तो उसके बाद ये गठन हुआ था, ठीक है, 1992 के अंदर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करी है 1-250 क्वेश्चंस के आंसर्स की, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस में डाउट है जिन्हें मैंने अभी छोड़ दिया है, उनको नेक्स्ट पार्ट में या कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स लिख दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के बीच में सर्कुलेट करें, शेयर करें, और मैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है बाकी बचे हुए उनके भी सॉल्यूशंस बहुत जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।